प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन की। देखिए, आप समझ जाइएगा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएंगे वो कहलाएंगे सर्वनाम। ठीक, बार बार एक ही शब्द नहीं लिखना। जैसे कि आप देखिए, संज्ञा के स्थान पर क्या आएंगे? उसकी, उसे, अपने, वह, उसने, उसके, उसको, ये इस तरह के शब्द आ सकते हैं। ये सभी क्या है? सर्वनाम है। अब 6 तरह के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 6 प्रकार के सर्वनाम है। तो पहला देखते पुरुषवाचक। इसमें देखिए, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य होते 3। बोलने वाला, जो व्यक्ति बोल रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, जो हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है। दूसरा हो गया सुनने वाला, जिससे वो बोल रहा है। भाई, 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला है। तो जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है, और जो सुनने वाला है वो कहलाता है मध्यम पुरुष। ठीक है। बाकी जो बच गए वो कहलाते हैं अन्य पुरुष। ऐसा पुरुष, अन्य पुरुष। अब यहां देखो, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं करके बोलता, मैं, या फिर हम करके बोलेगा। मैं पढ़ रहा हूं, कौन? मैं, जो बोल रहा है। मैं हो गया उत्तम पुरुष। तुम भी कुछ पढ़ लो, सामने वाले से कह रहा है तुम भी कुछ पढ़ लो, तुम जो सुन रहा है तो हो गया मध्यम। और जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि वह हमेशा प्रथम आते, उसके दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो गया अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? उत्तम पुरुष में आते हैं आपके हम, हमारा, हमसे, मैं, मुझे, मेरा, ये उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तुम, तुम्हारा, आप। अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? वह, उसे, वे, उनका, उन्हें, उसका। ठीक है। ये हो गए आपके पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चय में क्या होता है कि हमें पता होता है। यहाँ पर यह, वह, उसी, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे यह मेरा छाता है, वह मेरा, वह घर विनय का है, मुझे उसी के साथ खेलना है। ठीक। आगे देखते हैं अनिश्चय, जिसमें कुछ निश्चय ही नहीं है। अनिश्चय का मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम में यह, वह, हम, इस तरह के शब्द नहीं आएंगे, कुछ और आ जाएंगे, वो अनिश्चय। जैसे किसी ने घंटी बजाई थी तो पता ही नहीं किसने बजाई, मैंने बजाई, किसी और ने, तो किसी हो गया। दूध में कुछ पड़ा, कुछ, कोई, इस तरह के शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्न करने में जैसे किसने, क्या, कौन। संबंधवाचक में पेयर रहता है। कैसा पेयर रहेगा? इसमें जैसी वैसी, जो सो, या फिर जो वही, संबंध बताएंगे। अगला आता है निजवाचक। निजवाचक में आता है स्वयं या खुद, ये होते हैं निजवाचक। अब देखते हैं यहां पर एक एक वाक्य बनाई, तो वाक्य आप बनाए लेंगे। किसने, किसने दरवाजा खोला? प्रश्न हो गया। वह मेरा दोस्त है। हम हम खेलेंगे। खुद, तुम अपना काम खुद करो। कोई, कोई आया है। क्या? आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों पर गोला बना के इनके स्थान पर सर्वनाम का भेद लिखिए। चलिए, दाल में कुछ, तो कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। मैं व्यायाम कर रहा हूं, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं पुरुषवाचक, बोलने वाला है ना यहाँ पर। इस थैले में क्या, इस क्या हो गया? निश्चय हो गया। कौन सा थैला? इस थैले में, निश्चयवाचक। कमरे में कौन है? ये तो प्रश्न हो गया, प्रश्नवाचक। मुझे उसी दुकान से सामान लेना है, कौन सी? उसी दुकान, ये भी क्या? निश्चयवाचक। ठीक है। चलो आ जाओ, भरते हैं खाली जगह। मैं अपना काम करूंगा तो कैसे करूंगा? स्वयं करूंगा ना। क्या निजवाचक में क्या लिखेंगे? स्वयं। अगला क्या भरना है? संबंधवाचक। इसकी लाठी, इसकी लाठी, उसकी भैंस, उस दीवार के नीचे, अनिश्चय, क्या? कोई है। यह पुस्तक, प्रश्नवाचक, किसकी है? और अंतिम क्या दिया? निश्चयवाचक। यह निश्चय, वही घड़ी है। ठीक है।
अब देख लीजिए, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखो। तो मैं बदल दे रहा हूँ। राजीव ने कहा कि राजीव आज विद्यालय नहीं जाएगा। चलिए, उसने यहाँ पे लिख दो, उसने कहा वह, फिर वह यहाँ पे। आगे देखो, अध्यापक ने विनय से पूछा कि विनय कहाँ जा रहा। यहाँ पर अध्यापक वैसे ही लिखो, विनय की जगह लिखो अध्यापक ने उससे पूछा कि विनय की जगह वह कहाँ जा रहा। राज ने बताया कि मानू बीमार है, मानू आज टहलने नहीं जाए। राज ने बताया कि वह बीमार, मानू बीमार है, फिर यहाँ मानू की जगह वह लिख दो। हनु की नानी हनु को हनु की बचपन की बातें बता दो। हनु की नानी उसे उसके, इस तरह से। सीता और गीता ने बताया कि सीता और गीता आज मंदिर जाएंगे। सीता और गीता ने बताया कि वे आज मंदिर जाएंगे की जगह। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में तो एक बार बता दो उसके बारे में, फिर दोबारा जब रिपीट होगा तो सर्वनाम रख दो। ठीक है, शब्दों में क्या करना, उचित सर्वनाम। चलो बढ़ते हैं। प्रतिदिन प्रातः टहलने जाते हैं, कौन जाता हूं, तो मैं। आपको बहुत याद करता है, वह। कल शादी में शामिल होना है, नियम से 3 घंटे पढ़ाई करो, तुम। पानी में पड़ा है, कुछ पड़ा है पानी। ठीक है, वाक्यों को सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। मेरे को सोना है, यहाँ पे लिख देना मुझे सोना है, मेरे को नहीं। तुम खेल रहा हूं, तुम खेल, क्या मैं खेल रहा हूं, सर्वनाम बदलना है ना, मैं। उसी साइकिल भानु की है, उसी की जगह क्या लिख दो, वह साइकिल भानु की। दरवाजे पर किसको है, किसको की जगह कौन है। झोले में कौन है, कौन नहीं, झोले में क्या है। इस तरह से बदल के सामने लिखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद लिखो और एक एक उदाहरण लिखो। 6 भेद क्या है, सर्वनाम के 6 भेद। पहला भेद व्यक्तिवाचक, दूसरा भेद निश्चयवाचक, व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, सारे भेद हम लोग यहाँ लिख दे। पहला भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा निश्चय, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, एक एक उदाहरण। मैं घर जाऊंगा, पहला उदाहरण। दूसरा निश्चयवाचक, यह मेरी किताब है, या फिर यह किताब है मेरी, हटा सकते। अनिश्चय, तो मैं गिर गया। निजवाचक, मैं स्वयं करूंगा। संबंधवाचक, जो बोएगा तो काटेगा। प्रश्नवाचक, तुम कौन हो। सारे हमने कर लिए, अब कर लिए कि नहीं। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।